दोस्तों आप लोगों के साथ फिर से हाजिर हूँ एक बार शॉर्टकट तरीके के साथ। और आज के शॉर्टकट तरीके में मैं बताऊंगा आपको सलवार की कटिंग करना, कि कैसे आप शॉर्टकट तरीके से सलवार की कटिंग करेंगे। इस सलवार में चड्डी या बेल्ट नहीं होगा, डायरेक्ट हम इलास्टिक अटैच करेंगे। यह पैंट नहीं है, यह एक सलवार होगा जो न्यू तरीके की सलवार होगा। आपको पूरा बारीकी से देखना है और पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल है। आप किसी भी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, जैसे नाइट पैंट के साथ भी यूज कर सकते हैं, किसी टॉप के साथ भी यूज कर सकते हैं और किसी सूट के साथ भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने कपड़ा लिया है जो वो है हमारा 2.25 मीटर कपड़ा है। और इसमें 3 तरीके की मेजरमेंट की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे पहला मेजरमेंट हमारा जो है लंबाई का, जो 38 इंच मेरी लंबाई है। और दूसरा जो है हिप की मेजरमेंट लेना है, 38 इंच हिप भी हमारा है। ये आपके अकॉर्डिंग आपके हिसाब से हो सकता है। हिप की मेजरमेंट इसमें ज़रूरत है नहीं ज़्यादा, लेकिन इसके हिसाब से हम इलास्टिक लगाएंगे और इसी के हिसाब से हम आसन की कटिंग करेंगे, ठीक है। तीसरा जो होता है हमारा बॉटम यानी पैचा की, तो वो पैचा जो है हमारा 14 इंच है। उसके लिए मैंने क्या किया है, इधर पे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया है जो इस तरीके से है, देख सकते हैं आप, ठीक है। अब सबसे पहले हम बॉटम के लिए, बॉटम हम 1 इंच चौड़ा तैयार करेंगे, तो इसके लिए हम इसमें ले लेंगे 2.25 इंच, ठीक है। तो 2.25 इंच का एक हम निशान लगा देंगे यहाँ पे, ओके। देखिए अब यहाँ पे निशान लगा के हम ऐसा सीधा लाइन ड्रॉ करेंगे, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। उसके बाद हम यहाँ से लंबाई की मेजरमेंट लेंगे। 38 इंच हमारा लंबाई है, तो 38 इंच हम यहाँ से मापेंगे ऐसा, देखिए। और इस साइड आ जाएंगे और यहाँ पे हम ऐसा निशान लगा देंगे, देखिए। उसके बाद जो कपड़ा बच रहा है इसमें हम बेल्ट लेंगे। 1.25 इंच हमारा अगर इलास्टिक लगता है तो इसमें हम ले लेंगे 1.25 इंच, यानी बाकी हमारा मार्जिंग हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये अंदर की साइड इसी पे मुड़ेगा, बारीकी से समझिएगा कि कैसे करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम बॉटम की निशान लगाएंगे। पैचा की 14 है तो उसका आधा ले लेंगे हम 7 इंच, तो 7 इंच पे यहाँ निशान लगाएंगे, याद रखिएगा। और 7 इंच पे निशान लगाने के बाद इसको जो है ना, इसको हम ऐसा क्रॉस काटेंगे, देखिए ऐसा, ऐसा नहीं काटेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है आसन के लिए, यानी जो हम आसन की गहराई देते हैं, फॉग जिसको बोलते हैं, उसके लिए हम 2.5 या 3 इंच ले लेंगे। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है, ये जो सलवार है ये लगभग सभी रेगुलर साइज में आ जाएगा, कोई भी व्यक्ति रेगुलर पहन सकता है इसको, ठीक है। तो 3 इंच इधर पे लिए और 3 इंच हम इधर पे भी ले लेंगे, ओके। और इसको हम सीधा करेंगे। अब हमें आसन की लंबाई निकालना है गोलाई के लिए, तो इसको कैसे निकालेंगे याद रखिएगा। तो नॉर्मल जो भी होता है साइज, यानी समझ लीजिए इसकी 24, 26, 28, 30, 32 2-2 इंच के डिफरेंस होते हैं जो टोटल राउंड में होते हैं। यानी 24 है तो उसका आधा हो गया 12, 26 है तो उसका आधा हो गया 13, इसी हिसाब से ये बढ़ते जाएगा। तो आधे में हम मार्किंग लगाएंगे, ठीक है। तो सलवार है तो इसमें थोड़ा सा हम लूज देंगे, तो इसके हिसाब से हम इसको 13 इंच ले सकते हैं। 13 इंच का डबल हो जाएगा 26 इंच। 13 इंच लेंगे, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, 1 इंच अगर ज़्यादा भी हो जाता है तो कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आएगा। दूसरा फार्मूला है इसको निकालने का कि इसको चौथा भाग ले ले, यानी आपका जो भी हिप है, हिप का चौथा भाग लीजिए। देखिए हिप है हमारा 38 इंच, तो डिवाइड करेंगे 4 तो आ जाएगा 9.5 इंच। 9.5 इंच में और 3-4 इंच एक्स्ट्रा कर दे, यानी 9 इंच हो गया यहाँ पे 9.5। और उसके बाद यहाँ पे जो है हम ले लिए 3.5 इंच। आप इसमें 4 इंच भी एक्स्ट्रा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो हम चलिए इसमें 4 इंच एक्स्ट्रा कर देते हैं, यानी यहाँ से ले लेते हैं। थोड़ा सा सलवार में इधर उधर थोड़ा बहुत चलता है। अब इसको हम यहाँ से नॉर्मल गुलाई दे देंगे, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है इसको गुलाई देने के लिए। और ज़्यादा याद रखिए गहराई से गुलाई नहीं देना आपको, थोड़ा दूरी से गुलाई देना है। ये हमारा हो गया। अब इसमें कुछ भी बचा हुआ नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन चला जाएगा, तो यहाँ से लेंगे। तो यहाँ बॉटम जो है, हम बॉटम में 1 इंच का मार्जिन लेंगे, तो ये यहाँ से हम कटिंग करेंगे, यहाँ से, समझ गए। अब इसको जो है ऐसा लेंगे हम, देखिए ऐसा, देखिए ये बिल्कुल आसान है कटिंग करना, इसमें कोई भी बड़ा बात नहीं है। ये हमारा कटिंग ध्यान से देख लीजिए रेडी है। इसी तरीके से आपको कटिंग करना है।
हमारा सलवार का कटिंग हो चुका है। अब इसको स्टिचिंग कैसे करना है वो भी समझिएगा। देखिए ये 2 पल्ला हुआ, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है इसमें कि बॉटम में पैचा बना लेना है सबसे पहला। उसके बाद इसको ऐसा खोल कर उल्टा सीधा फैब्रिक को देख लेना है कि उल्टा है कि सीधा है। उसके बाद ये ऐसा खोल कर रखना है और पहले ये आसन की सिलाई लगाएंगे। देखिए ये वाली आसन की सिलाई लगाएंगे और फिर दूसरा ये आसन की सिलाई लगाएंगे, ये वाली सिलाई। देखिए मैंने आसन का जॉइंट लगा दिया है इधर का इधर का। अब क्या करना है आपको, इसको ऐसा है, देखिए पैचा का जो है मैंने बना दिया है, दिखाया नहीं आपको। ये आपको आपके हिसाब से डिज़ाइन ले लेना है। उसके बाद इसको ऐसा लेंगे, देखिए ऐसा, फिर से समझिएगा कैसा लेते हैं हम। ये ऐसा रहेगा और इसको ऐसा लेना है, ऐसा और ऐसा, देखिए यानी ये ऐसा हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। ये देखिए अब क्या करना है, इसको आपको इस तरीके से पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और देखिए यहाँ तक पूरा हम सिलाई लगा देंगे, ठीक है। पूरा सिलाई लगा के और फिर इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक लगाने का भी शॉर्टकट तरीका है, वो भी ध्यान दीजिएगा। देखिए मैंने साइड का सिलाई जो है लगा दिया है पूरे तरीके से। अब उसके बाद हम बेल्ट जो है यानी इलास्टिक कैसे लगाएंगे वो ध्यान दीजिएगा। इलास्टिक के लिए क्या करना है आपको, ये जो हमने लिया था यहाँ से लेंगे, दोनों में किसी तरफ से ऐसा। अगर आपको तकलीफ़ होती है तो आप इसको 2 बार में कर सकते हैं ऐसा। देखिए इस तरीके से सिलाई लगा लेना है और उसके बाद इसको ऐसा सीधा मोड़ देना है। अब इसको ऐसा कैसा मोड़ना है, इलास्टिक रखकर देख लेना है आपको कि कितना चौड़ा आपका इलास्टिक है, उससे थोड़ा सा लूज, यानी इतना है तो इससे थोड़ा सा हम और आगे लेंगे, इतना पे मोड़ेंगे। देखिए ऐसा करके मोड़ेंगे, थोड़ा ढीला रहेगा तभी जाकर परफेक्ट होगा। ओके, तो इस तरीके से आपको सिलाई लगाना है। दूसरा है कि आप डायरेक्ट एक ही सिलाई में लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे थोड़ा सा छोड़ देना है, यानी हम उस साइड या इस साइड किधर भी छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए ऐसा, यहाँ लेंगे ऐसा और इतना, यानी 2 इंच के आसपास छोड़ देना है खुला, उधर से हम इलास्टिक डालेंगे। देखिए यहाँ पे जो है इतना हम गैप छोड़ देंगे तब तक के लिए जब तक हम इसमें इलास्टिक नहीं डाल लेते, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें इलास्टिक डालना है। इलास्टिक डालने के लिए आपको क्या करना है, कैसे डालेंगे, इसका मेजरमेंट क्या होगा। तो इसके लिए आपको जो भी कमर आपने मापा होगा या हिप मापा होगा, यानी हिप और कमर दोनों मापना है, तो कमर में आपको जितना भी है उससे 4 इंच छोटा कर देना है इलास्टिक को। 4 इंच छोटा समझ लीजिए। अगर हिप आपका 38 था तो कमर उसमें 30 या 32 रहेगा, तो 32 रहेगा तो उसमें 28 इंच का हम जो है इलास्टिक डालेंगे, ठीक है। देखिए 28 इंच से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा कटिंग कर लिया है क्योंकि 1 इंच जो है मार्जिन जॉइंट में चला जाएगा। अब इसको डालना कैसे है ध्यान से समझिएगा। तो इस तरीके का रॉड ले लेना है, कोई भी आप आपके जो भी सुविधा हो उस चीज़ का इस्तेमाल करना है। मैं इस तरीके से इसको इसमें फंसाऊँगा, ऐसा ऐसा फंसा कर और फिर डाल दूँगा। देखिए ऐसा पकड़ लूँगा मैं, इस तरीके से मैं इसको डाल दूँगा। देखिए देखिए मैंने इस साइड निकाल दिया। इसको क्या करेंगे, इधर पे हम ऐसा ज्वाइंट करेंगे। देखिए ऐसा, पहले इसको हम एक बार एक सिलाई लगा लेंगे। ये वाला जो सिलाई है हमारा, ये पहले हम सिलाई दे देंगे। अब इसको हम ऐसा करके, देखिए इस पे प्रॉपर बैठाने के बाद हम एक सिलाई और सेंटर में लगाएंगे इसको, ठीक है। ऐसा पकड़ के और ऐसा पकड़ना है, देखिए ऐसा
टाइट पकड़ना है आगे और पीछे दोनों साइड, नहीं तो ये परफेक्ट नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। इलास्टिक लगाने के बाद मैंने इसको सीधा भी कर दिया है और साइड सिलाई करके रेडी कर दिया है, सीधा कर दिया है। देखिए इस तरीके से ये हमारा जो है नए तरीके का सलवार बनकर तैयार हो जाएगा और पहनने में बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही आरामदायक होगा। देखिए इस तरीके से हमारा ये सलवार दिख रहा है, देख सकते हैं आप कितना अच्छा तरीक़ा से दिख रहा है। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, पसंद आया या नहीं आया, और ये जो सलवार मैंने बताया है शॉर्टकट तरीका है या नहीं है और अच्छा है क्या नहीं है। एक बार पहन कर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसी तरीके से आप कोई भी साइज़ की सलवार बना सकते हैं, चाहे वो साइज़ कोई भी हो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।